बस्ती जनपद के धार्मिक पौराणिक एवं पर्यटक स्थल बारा क्षेत्र के विकास के लिए अजगैवा जंगल की ग्राम प्रधान मधुबाला चौधरी द्वारा सराहनीय कार्य कराया जा रहा है। वहीं विवेकानंद शोध संस्थान के संस्थापक पंडित दिनेश चंद्र त्रिपाठी ने इस धार्मिक स्थल के विकास के लिए भागीरथ प्रयास किया था, परंतु उनके निधन के बाद इस संस्थान की सक्रियता में थोड़ी कमी जरूर आई। लेकिन विवेकानंद शोध संस्थान के मंत्री रमेश चंद्र त्रिपाठी द्वारा इस पर्यटन स्थल के विकास के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। वहीं प्रधान प्रतिनिधि चंद्रशेखर चौधरी द्वारा कार्तिक पूर्णिमा को यहां लगने वाले मेले को ध्यान में रखकर बारा क्षेत्र की साफ सफाई, पेड़ों के किनारे चबूतरा एवं कचरा घर बनवाया जा रहा है, जिससे इस पौराणिक स्थल के विकास को गति मिल रही है। जबकि भाजपा सांसद हरीश द्विवेदी एवं कप्तानगंज के पूर्व विधायक सीए चंद्र प्रकाश शुक्ला के प्रयासों से बारा क्षेत्र में कुआनो नदी पर निर्मित हुए पुल के चलते इस पर्यटन स्थल के विकास में चार चांद लग रहा है। वहीं प्रशासनिक मेला समिति की निष्क्रियता के चलते 3 दिवसीय लगने वाला मेला एक दिन तक सिमट कर रह गया है। विवेकानंद शोध संस्थान के मंत्री रमेश चंद्र त्रिपाठी ने प्रशासनिक मेला समिति को सक्रिय करने की मांग की है। लोगों की मान्यता है कि भगवान ने यहाँ शुक्र के रूप में बरहवा अवतार लेकर धरती के निर्माण में व्यवधान डाल रहे राक्षसों का संहार किया था। बारा क्षेत्र की ऐतिहासिक धार्मिक महत्व को जानने के लिए देखते रहिए हमारा न्यूज चैनल। पेश है ये रिपोर्ट। प्रधान जी, आप यहाँ बारा क्षेत्र जो ये ऐतिहासिक धार्मिक स्थल है और पर्यटक स्थल है, यहाँ विकास कार्य करवा रहे हैं, तो जैसे बारा क्षेत्र में एक पौराणिक स्थल है, यहाँ बारा क्षेत्र के नाम से धाम भी है। यहाँ पे हम चबूतरा और कचरा पात्र और साफ सफाई करवा रहे हैं कि आने वाले पूर्णिमा के मेले में किसी को कोई असुविधा ना होने पाए। यहाँ पे हमारे सांसद जी ने एक पुल का निर्माण करवा दिए हैं। इससे हमारे गांव के, हमारे बारा क्षेत्र का विकास बहुत सुंदर हो गया है और आने वाले पूर्णिमा को मेले में किसी को कोई असुविधा ना होने पाए। और कुंड की सफाई भी आप करवा रहे हैं? नहीं, कुंड की सफाई जो है तो बहुत सबसे पौराणिक स्थान जो बारा क्षेत्र के रूप में, बारा के रूप में भगवान प्रकट होकर के यहाँ पे कुंड का निर्माण किए हैं, इसकी हम साफ सफाई करवा रहे हैं। बजट थोड़ा कम था, नहीं तो इसको हम चारों तरफ से किनारे किनारे से रेलिंग लगवा करके और बहुत सुंदर धाम बना देते इसको। तो भविष्य में आप रेलिंग लगवाएंगे? हाँ, भविष्य में हमारा यही इच्छा है कि इसके चारों तरफ से हम चढ़ने के लिए सीढ़ी बनवा दें और बगल से रेलिंग लगवा दें, एक गेट बनवा दें बढ़िया शंकर जी के स्थान पे। और विकास के लिए आप क्या करवा रहे हैं? विकास के लिए यहाँ के विधायक जी ने तो एक वो दिए थे हमको कि इसको हम बढ़िया से पर्यटक स्थल बनवा देंगे, लेकिन किसी कारण से बजट नहीं मिल पाया। नहीं तो यहाँ पे एकदम बहुत सुंदर, कम से कम 1,48,00,000 का बजट देने वाले थे, हो नहीं पाया किसी कारणवश। लेकिन प्रयास हमारा है कि हम पर्यटक स्थल को फिर से सांसद जी को एक प्रस्ताव करके गांव से देंगे कि हमारे बारा क्षेत्र का जो पौराणिक स्थान है, यहाँ पूरा विकास से एकदम विकास की गंगा बह जाए। और यहाँ विवेकानंद शोध संस्थान ने भी पूर्व में विकास का प्रयास किया था। बहुत पहले से विवेकानंद शोध संस्थान ने यहाँ पे इतना बढ़िया मेला लगता था कि दूर दूर के बस्ती के हर कोने के आदमी यहाँ पे आते थे, पौराणिक स्थान पे रहते थे। लेकिन यही कोरोना काल से, जब से कोरोना काल हुआ, थोड़ा यहाँ पे भीड़ लगना बंद हो गया। अब केवल पुल की व्यवस्था यहाँ नहीं थी, अब सांसद जी ने पुल का व्यवस्था जो कर दिए हैं, यहाँ पे फिर से पूर्णिमा को मेला लगेगा। अच्छा प्रधान जी, पहले यहाँ तो 3 दिवसीय मेला लग रहा था? जी, 3 दिवसीय मेला लगता था, रात में भी लोग रहते थे, भंडारे की भी व्यवस्था यहाँ पे होती थी, कोई किसी को असुविधा नहीं होती थी। लेकिन अब धीरे धीरे वही कोरोना काल से और पुल के न रहने से यहाँ का मेला टूट रहा था। लेकिन अब हमारा ये विचार है कि हम आने वाले पूर्णिमा में यहाँ की साफ सफाई करके और उसके बाद यहाँ पे मेला लगवाया जाएगा। बारा क्षेत्र जो धार्मिक और ऐतिहासिक पर्यटन स्थल है, उसके विकास के लिए प्रधान जो अजगैवा जंगल के हैं चंद्रशेखर चौधरी द्वारा प्रयास किया जा रहा है, जबकि आपकी संस्था विवेकानंद शोध संस्थान इस क्षेत्र के विकास के लिए काफ़ी प्रयास किया है।
और आप उस संस्था के मंत्री हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस संबंध में? मेरा ये कहना है कि एक तो मैं प्रधान जी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने बारा क्षेत्र पर विकास के लिए अपना काम किया। हमारी संस्था बारा क्षेत्र पुल निर्माण को लेकर संस्था का सृजन हुआ था, और चूँकि यह हमें कुछ दस्तावेजों द्वारा इसके ऐतिहासिक और पौराणिकता की जानकारी हुई, तो इस पर हम लोगों ने शोध किया और प्रयास किया कि यह इसका विकास कैसे कराया जाए। और इस संस्था के संस्थापक पंडित दिनेश चंद्र त्रिपाठी ने इस संस्था को स्थापित किया, और उनके दिशा निर्देशन में हम लोग लगातार 2020-22 मैंने कोरोना काल तक हम लोगों ने इस पर बेहतर काम किया। और दुर्भाग्य से हमारे संस्थापक नहीं हैं, इस नाते थोड़ी सी शिथिलता हम लोगों में आई, और इसी संस्था की देन है कि बस्ती जनपद में नव स्वागत समारोह समिति का भी गठन किया गया, ताकि हम अपने जो भारतीय नववर्ष है उसको भी मनाया जाए। मैं बता दूं, इस स्थल को पर्यटन स्थल घोषित करवाया गया, और पुरातात्विक सर्वे कराया गया कि इसका ऐतिहासिकता क्या है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे रिपोर्ट ऑफ इंडिया में इस स्थान का नाम दर्ज है। और हमारी संस्था पशुपालकों के लिए पशुपालकों के प्रोत्साहन के लिए पशु मेला का आयोजन करती थी, किसानों के लिए किसान सम्मेलन किया करती थी, और हमारी संस्था लोगों से चंदा लेकर अति गरीब लोगों को, कम से कम 11 लोगों को 100 रुपया महीना पेंशन भी देने का काम किया। और इसी क्रम में हमारी संस्था कम से कम 1 दर्जन कैबिनेट स्तर के मंत्री यहाँ पर विजिट कराया गया, और लोगों ने देखा और लोगों ने सहयोग किया। और उसका केवल उद्देश्य था कि इस आमा न्याय पंचायत को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए एक पुल का निर्माण हो। पुल निर्माण की मांग को लेकर हमारी संस्था बनी, हमारी संस्था ने काम किया। विनोद शंकर चौबे जी जो तत्कालीन मंडलायुक्त थे, उनके प्रयास से वहाँ 2 यात्री निवास सेट बनाए गए, और यहाँ पे सांसद सुरेंद्र यादव जी, इंद्रजीत मिश्रा जी और जो भी सांसद हुए सारे लोग विजिट किए और इसके विकास का आश्वासन दिया। लेकिन जितना विकास होना चाहिए वो इस नाते नहीं हुआ कि पुल का निर्माण नहीं हो पाया था। सांसद जी के प्रयास से आज बारा क्षेत्र पुल का निर्माण लगभग पूरा हो चुका, अप्रोच बन रहा है, और अब मुझे उम्मीद है इसके विकास में 4 चांद जरूर लगेंगे और अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगा। अब हम प्रशासन से हमारी मांग है कि जो बारा क्षेत्र मेला समिति बनाई गई है प्रशासन के द्वारा, वो अपना काम करे और बारा क्षेत्र के विकास में जो भी हो सके वो काम करे। और इसे अभी तक 3 दिनों तक लगने वाला मेला फिर 1 दिन तक सिमट गया। हम लोग प्रयास करते थे, 3 दिनों तक मेला लगता था, रात को सांस्कृतिक कार्यक्रम होते थे, और यहाँ की जनता बस्ती से लेकर और गोंडा तक के लोग इस मेले में आते थे। लेकिन ये प्रशासनिक उपेक्षा के चलते आज ये 1 दिन तक सिमट गया है। मेरी प्रशासन से मांग है, बारा क्षेत्र मेला कमेटी जो सरकारी है वो एक्शन में रहे और इस मेले का आयोजन करे और इसके विकास में ताकि 4 चांद लगे। इस सरकार के द्वारा पर्यटन स्थलों को एक दूसरे से जोड़ा जा रहा है, लेकिन हमारे इस बारा क्षेत्र का नाम ना होना, मेरी यहाँ के जनप्रतिनिधि जो भी जिम्मेदार लोग हैं उनसे मेरी मांग है कि इसको भी पर्यटन स्थल होने के बाद भी इसका भी विकास कराया जाए। तो आप सांसद जी से या विधायक जी से क्या मांग कर रहे हैं? सांसद जी से मांग करेंगे, चूँकि तत्कालीन विनोद शंकर चौबे ने 2000 में इसके विकास के लिए एक खाका शासन को भेजा था, जिसमें कुंड का सुंदरीकरण था और रेलिंग थी और पानी के आवागमन का कनेक्टिविटी बनाने का व्यवस्था था। वो लगभग 1 करोड़ का बजट का आसपास था, शासन में गया था। चूँकि फिर सरकार बदल गई, उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया और उपेक्षा का शिकार हुआ। मैं चाहता हूँ बारा क्षेत्र पर्यटन स्थल का विकास हो ताकि यहाँ की जनता और यहाँ के लोग को लाभ मिल सके और इस बारा क्षेत्र की ऐतिहासिकता और पौराणिकता को लोग जानें।